नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्क जीके में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार चुनाव 2020 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में एनडीए यानी कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार और जेडीयू यानी कि जनता दल नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। तो देखिए 2020 में बिहार में इस बार 3 चरणों में मतदान कराए गए हैं। देखिए प्रथम चरण 28 अक्टूबर 2020 को कुल 71 सीटों के लिए, दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 सीटों के लिए और तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को कुल 78 सीटों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। और देखिए बिहार विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। और देखिए 243 सीटों की मतों की गणना 10 नवंबर 2020 को कर दी गई है। देखिए जिसमें 243 सीट में एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू को कुल मिलाकर 125 सीटें, एमजीबी यानी कि महागठबंधन को कुल 110 सीटें, एलपीजी को 1 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिली है। देखिए भारत में कोरोना महामारी के दौर में बिहार पहला ऐसा राज्य भी बन गया है जहां विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। तो चलिए बिहार चुनाव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बिहार जीके से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिहार चुनाव 2020 में किस पार्टी ने अपना बहुमत साबित किया? तो देखिए बिहार चुनाव 2020 में एनडीए ने अपना बहुमत साबित किया, ए आंसर। और देखिए एनडीए को टोटल 125 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से नेता बिहार की चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो देखिए बिहार के चौथी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, बी आंसर। और देखिए नीतीश कुमार की पार्टी का नाम जेडीयू यानी कि जनता दल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार किस पार्टी के नेता हैं? तो देखिए नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी के नेता हैं, बी आंसर। और देखिए जेडीयू यानी कि जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितनी सीटें मिली? तो देखिए एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में टोटल 125 सीटें मिली हैं, ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमजीबी यानी कि महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितनी सीटें मिली? तो देखिए एमजीबी को टोटल 110 सीटें मिली हैं, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्वी यादव की पार्टी का नाम क्या है? तो देखिए तेजस्वी यादव की पार्टी का नाम आरजेडी है, बी आंसर। और देखिए आरजेडी की फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनता दल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो देखिए बिहार राज्य की टोटल विधानसभा सीटें 243 है, ए आंसर। और देखिए टोटल 243 सीटों के लिए बिहार चुनाव कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए एनडीए का पूर्ण रूप हिंदी में राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन और देखिए इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की कुल विधान परिषद सीटें कितनी हैं? तो देखिए बिहार राज्य की टोटल विधान परिषद सीटें 75 है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो देखिए बिहार की लोकसभा सीटें 40 हैं, बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो देखिए वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए बिहार की राजधानी पटना में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कोरल हैं, बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए ईवीएम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड, एक ईवीएम मशीन में टोटल 3840 मत डाले जा सकते हैं, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो देखिए फ्रेंड, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी? तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का उपयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो देखिए फ्रेंड, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग सबसे पहले केरल राज्य में किया गया था, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पहली बार आम चुनाव कब कराए गए? तो देखिए भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में कराए गए। बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने सीटों के लिए उपचुनाव किए गए? तो देखिए फ्रेंड, मध्य प्रदेश में टोटल 28 सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने सीटों के लिए उपचुनाव किए गए? तो देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 7 सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में कितने सीटों के लिए उपचुनाव हुए? तो देखिए गुजरात में टोटल 8 सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में कितनी सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए? तो देखिए कर्नाटक में 2 सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए हैं। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति बाबू जगजीवन राम थे। ये आंसर। और देखिए फ्रेंड, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए फ्रेंड, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो देखिए बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ये आंसर। और देखिए फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।